हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स से, रासायनिक बल गतिकी से हम पढ़ेंगे अपक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अपक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया के वेग पर क्या परिवर्तन होता है। अपक्रिया के वेग आपकी घट जाती है कि बढ़ जाती है, ये चीज़ हम यहाँ समझेंगे। और जो संकीर्ण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, अपक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो उत्प्रेरक क्या होता है, पहले इसको आप जानिए। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो जिसमें बिना परिवर्तन के ही क्या करता है, ये अपक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अपक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, लेकिन इसके उत्प्रेरक में जो होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक कि रासायनिक दृष्टि से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, भौतिक अवस्था से परिवर्तन हो सकता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रासायनिक अवस्था में उसके कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह कि अगर आपका उत्प्रेरक ठोस है तो उसके चूर्ण हो सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ऐसा पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है परंतु स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है परंतु स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहता है। तो उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल अपक्रिया की दर को ही बढ़ाने का एक कार्य करता है। आगे देखिए, उत्प्रेरक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक जो होता है, अपक्रिया मतलब होने के लिए, अपक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ यानी कि एक मार्ग जो है प्रदान करता है, एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है तथा संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ईए को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ध्यान है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो उत्प्रेरक होता है, जो आपका उत्प्रेरक होगा, वो संकीर्ण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताया है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? अभिकारक को मध्यवर्ती अभिकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस अभिकारक की क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब देखिए यहाँ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, वैकल्पिक पथ प्रदान करता है। तो याद है, उत्प्रेरक की उपस्थिति केवल यही है कि संकीर्ण ऊर्जा को कम करके वो कम करता है और एक नया वैकल्पिक पथ जो है प्रदान करता है। जो आपका वैकल्पिक पथ बहुत संकीर्ण ऊर्जा ज़्यादा लग रही थी, उसी संकीर्ण ऊर्जा को एक पथ उसका छोटा करके उसको क्या करेगा, संकीर्ण ऊर्जा को घटा देगा। आगे देखिए पॉइंट क्या, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया का वेग बढ़ता है। अगर आपका धनात्मक उत्प्रेरक है तो अपक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। जब अपक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, क्योंकि अपक्रिया का वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। तथा संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा का मान घटे तो अच्छी बात है, संकीर्ण ऊर्जा जितना कम होगी अपक्रिया की दर क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा हमेशा कम ही रहे जितनी, तो उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। यानी कि उस अपक्रिया के होने में उस अपक्रिया की दर क्या होगी, अधिक होगी, वो अपक्रिया जल्दी से हो जाएगा। दूसरा अगला चीज है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो होता है संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो संकीर्ण ऊर्जा का मान बढ़ गया तो ये तो किसी अपक्रिया के पूर्ण होने के लिए लाभकारी नहीं होगा, है ना। तो संकीर्ण ऊर्जा हमेशा क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट, संकीर्ण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अपक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। वही बात हमने कह दिया। तो संकीर्ण ऊर्जा आपका क्या होना चाहिए, कम होगा। जितना ये कम होगा अपक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक, आगे देखिए, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही उत्प्रेरक की केवल सूक्ष्म मात्रा ही किसी ढेर सारे अभिकारक को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। बहुत ज्यादा इसकी मात्रा नहीं, माइक्रो, बहुत सूक्ष्म, माइक्रो में चाहिए, इसको बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। ठीक है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही क्या होता है, अभिकारक की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है, सक्षम होती है। बहुत ज्यादा ढेर नहीं मिलाने की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी मात्रा क्या होगी, इसकी ढेर सारे अभिकारक को जो है उत्पाद में
परिवर्तित करने में सक्षम होती है। ठीक है, बहरहाल अभिकारक और उत्पाद को प्रभावित नहीं करती है, अभिकारक या उत्पाद को प्रभावित नहीं करती है, ना तो किसी रिएक्शन में भाग लेता है, केवल अभिक्रिया की दर को, रेट को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखें, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, यहाँ आप ऊर्जा लिख लेंगे, गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता है। उत्प्रेरक जो होता है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, उसमें क्या करता है, बदलाव नहीं करता है। हाँ, अब आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, यानी कि स्वतः परिवर्तित प्रकर्म को ये उत्प्रेरित करता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है उसको उत्प्रेरित नहीं करता है। तो अस्वतः जो परिवर्तित प्रकर्म होता है उसको उत्प्रेरित नहीं करता है। ठीक है, और जो स्वतः परिवर्तित प्रकर्म होता है उसको ये क्या होता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उत्प्रेरक रासायनिक साम्य, जो रासायनिक साम्य में अगर कोई अभिक्रिया है तो ये रासायनिक साम्य है, उत्प्रेरक रासायनिक साम्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी कि अगर दोनों ओर का क्या हो गया, अभिकारक का और उत्पाद का सांद्रण क्या हो गया हो, अगर दोनों ओर बैलेंस हो गया हो, बराबर हो गया हो, तो अगर आप उत्प्रेरक उसमें मिलाएं तो उत्प्रेरक उस रासायनिक साम्य को डिसबैलेंस नहीं करता, यानी कि वो आगे और पीछे नहीं करता है उसको, यानी कि उसके साम्य अवस्था को डिस्टर्ब नहीं करता है, विस्थापित दाएं बाएं जो है उसको विस्थापित नहीं करता है, बल्कि ये जो है बल्कि उसमें सहयोग करता है, बल्कि क्या करता है, ये रासायनिक साम्य को शीघ्र स्थापित करने में मदद ही करता है, हेल्प ही करता है। ठीक है, लिखा गया है, उत्प्रेरक रासायनिक साम्य में परिवर्तन नहीं करता है, परंतु साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। हाँ, ये रासायनिक साम्य को प्रभावित करता है, लेकिन प्रभावित नहीं करता है, क्यों, जितना ये अग्र अभिक्रिया को प्रभावित करता है उतना ही ये क्या है, पश्च अभिक्रिया को भी प्रभावित करता है। तो दोनों ओर सेम जो है इफेक्टिव करता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन साम्य अवस्था में नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब इसको हम पूरे जो है कैसे ये जो है उत्प्रेरक जो होता है संकीर्ण ऊर्जा को कैसे कम करता है और अभिक्रिया की दर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, यानी कि एक वैकल्पिक मार्ग जो है ये प्रशस्त करता है। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा इसको हम समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ ग्राफ इसका, ये है अभिक्रिया निर्देशांक, ये अभिक्रिया निर्देशांक है, और इधर क्या है, ऊर्जा, इस साइड में ऊर्जा है और इस साइड में क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक है। ये आपका होगा अभिकारक, यहाँ ये क्या होगा आपका, अभिकारक होगा, ये उत्पाद हुआ। यहां से जो इसका ग्राफ होगा, ठीक, ये हुआ अभिकारक। ये क्या है, जो पथ है, ये क्या है, यहाँ जो है, यहां से संकीर्ण ऊर्जा बिना उत्प्रेरक के भी चल रहा है, संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, या E1 इसको कह सकते हैं, EA1। तो ये है यहाँ पर बिना उत्प्रेरक के संकीर्ण ऊर्जा, बिना उत्प्रेरक के संकीर्ण ऊर्जा, और ये क्या है, बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया पथ, यानी कि मार्ग, बिना उत्प्रेरक के। अब जब उत्प्रेरक इसमें, ये आपका इधर आपका क्या है, रिएक्टेंट है, इधर क्या आपका प्रोडक्ट,
यानी कि उत्पाद, रिएक्टेंट और उत्पाद। अब ये इसकी संकीर्ण ऊर्जा ये है यहाँ पर, लेकिन जब उत्प्रेरक इसमें मिला दिया जाता है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दिया जाता है रिएक्टेंट के साथ, तब क्या होता है, तब ये जो होता है इसका जो पथ होता है कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। हाँ, ये उत्पाद तब भी बन रहा था, लेकिन यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ज़्यादा। अब देखिए यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या हुई, ये यहाँ अभी तक ये था, अब एक्टिवेशन एनर्जी जो हो रही है इसकी, यहाँ देखिए ये हो रही है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया इसने, घटा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को उत्प्रेरक ने क्या किया, घटा दिया। तो ये वाला जो है आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया पथ, और यह है उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। देख रहे हैं ग्राफ से स्पष्ट है, इधर आपकी एनर्जी है और इधर क्या है आपका अभिक्रिया निर्देशन, यानी कि अभिक्रिया के बढ़ने का बढ़ती है, यानी कि इधर अभिक्रिया क्या होती है आपकी, बढ़ती है, यानी कि इधर अभिक्रिया बढ़ने का प्रभाव, अभिक्रिया बढ़ने की प्रगति कह सकते हैं, इधर हो रहा है। तो ये आपका है अभिकारक यहाँ पर। तो अभिकारक जब बिना उत्प्रेरक के था तो अभिकारक के लिए संकीर्ण ऊर्जा जो थी ये इतनी थी, और ये क्या बना यहाँ मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, या इसी को आप कहते हैं सक्रिय संकुल, है ना, सक्रिय संकुल या मध्यवर्ती। तो ये मध्यवर्ती तक अभिकारक को, अभी क्या था यहाँ पर, इस अभिकारक को, रिएक्टेंट को क्या था, यहाँ मध्यवर्ती बनने तक के लिए संकीर्ण ऊर्जा की कितनी आवश्यकता थी, इतनी संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता थी जब उत्प्रेरक नहीं था। तब यहाँ संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या था, यहाँ आपका ज्यादा था, और इस संकीर्ण ऊर्जा को क्रॉस करके, यानी कि ज्यादा संकीर्ण एक्टिवेशन एनर्जी ले रही थी, इसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी। अभी तक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ इसको ज्यादा देनी पड़ रही थी, तब जाके अभिक्रिया क्या हो रही थी, पूर्ण हो रही थी और प्रोडक्ट का निर्माण होता। लेकिन और अभिक्रिया पथ इसका ये था, लेकिन जब क्या किया गया, यहाँ पर उत्प्रेरक को लगाया गया, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया पथ क्या हो गया, देखिए ये हो गया, यानी कि जो पीक इतनी थी, ये पहले बहुत ऊंची थी, ये घटकर क्या हो गई और छोटी। ये जो घाटी थी क्या पहले बहुत ऊंची थी, अब ये क्या हो गई और छोटी हो गई, ये घाटी क्या हो गई और छोटी, यानी कि ये पीक क्या हो गई और छोटी, यानी कि अब इतने ही एक्टिवेशन एनर्जी पर ये अभिक्रिया जो अभिकारक जो है उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ये अभिकारक क्या हो रहा है, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है इतने ही एक्टिवेशन एनर्जी पर। यानी कि आप देख रहे हैं जो आपका है E2 जो एक्टिवेशन है, यानी कि EA1 एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है EA2 से, ज्यादा ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले आपकी क्या कर रही हो रही थी, ज्यादा आपकी थी यहाँ पर, और बाद में जब उत्प्रेरक मिला गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है आपका घट जाता है, यानी कि कम ही एक्टिवेशन एनर्जी पर, यानी कम ही एक्टिवेशन एनर्जी पर, या यूं कह सकते कमरे के ताप पर ही, यानी कि पहले कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे उत्प्रेरक मिलाया गया कमरे के ताप पर अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक मिलाने पर क्या हो गया, संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है, और अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है यहाँ। तो ये देखिए एक वैकल्पिक मार्ग, जैसे कहा गया था उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो है प्रदान करता है, तथा संकीर्ण ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है। तो आप ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति का जो है पथ है, और ये उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है। तो संकीर्ण ऊर्जा पहले की अपेक्षा क्या हुई है, यहाँ पर घटी हुई है, संकीर्ण ऊर्जा आपका घट गया है, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, पहले से घट जाता है, और अभिक्रिया कम समय में ही क्या होता है आपका पूर्ण हो जाता है,
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो संकीर्ण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव यह था, क्या था? संकीर्ण ऊर्जा का, संकीर्ण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, क्या प्रभाव हुआ? उत्प्रेरक, संकीर्ण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव हुआ? उत्प्रेरक ने संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर दिया? कम कर दिया, और अक्रियाएं कम ऊर्जा में ही क्या हो रही है? पूर्ण हो रही है। तो ये रहा आपका अक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो बढ़िया से ये नोट्स है, इस नोट्स को आप जो है बढ़िया से बना लेंगे, और एक ग्राफ जो है इसको बना लेंगे, तो ग्राफ आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में ये देना है, बस जो निचोड़ यहाँ पर है यही है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति जो होती है वो संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करती है? कम करती है। जो ज़्यादा होती है फिर उसको क्या करती है? कम कर देती है। यानी कि एक वैकल्पिक रास्ता, एक नया मार्ग एक बना देती है, और अक्रिया क्या होती है? कम संकीर्ण ऊर्जा में क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण हो जाती है। नहीं तो पहले संकीर्ण ऊर्जा क्या होती थी? ज़्यादा आपकी लगती थी। जैसे यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप पैदल जा रहे हैं, यहाँ से पैदल आप टांडा जा रहे हैं, तो अगर टांडा जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। अगर आप एक वैकल्पिक पथ का इस्तेमाल करें, वैकल्पिक पथ मतलब जैसे एक साइकिल आप ले लीजिए, आप साइकिल से जाएंगे तो क्या होगा? आप जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि आपकी एनर्जी भी कम लगेगी। या आप जो है बाइक ले लीजिए, है ना, साइकिलें पैदल जा रहे थे, साइकिल से, या साइकिल से आप जा रहे थे तो बाइक से जाइए, साइकिल से जाएंगे आपकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। ठीक है, समय भी ज़्यादा लगेगा। और आप बाइक से जाएंगे आपकी एनर्जी कम लगेगी, और जो है आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आपका उत्प्रेरक यहाँ पर लाया गया, वैसे ही ये क्या हुआ? संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, और अक्रिया आपकी क्या हो जाती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जल्दी जो है बन जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये बढ़िया से इसका नोट्स आप जो है बना लेंगे, अच्छी तरीके से नोट्स के तरीके से दिया गया है। तो अगला वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।